नमस्कार दोस्तों, गांव वाला में आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि गांव वाला है क्या। तो गांव वाला यूट्यूब चैनल का जो मेन उद्देश्य है कि गांव में रहने वाले किसान को बिजनेस करना सिखाना। अब वो कैसे कर सकता है उसकी जानकारी आपको पूरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगी, क्योंकि खाने पीने की जितनी भी वस्तु है उनका उत्पादन गांव में ही होता है, रॉ मटेरियल का उत्पादन गांव में ही होता है, लेकिन किसान उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाकर बेच नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको एक तो अज्ञानता का अभाव है, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है कि किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं। तो मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर उस प्रोडक्ट की जानकारी दूंगा जिसको आप उत्पादन से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक या फाइनल कस्टमर तक पहुंचा सकते हो। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा आटे का बिजनेस। अब आटे का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कभी नहीं खत्म होगा। जब तक जीवन है, जब तक इंसान रोटी खाएगा, ये ऐसा एक मात्र बिजनेस कह सकते हैं कि इसके बिना संभव नहीं है। लग्जरी लाइफ जीना छोड़ देगा व्यक्ति, गरीब होगा तब भी रोटी खाएगा, अमीर होगा तब भी रोटी खाएगा। तो आटे का बिजनेस एक ऐसा महत्वपूर्ण बिजनेस है जिसको आप करके पैसे अच्छे से कमा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने खेत में गेहूं का उत्पादन तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसको फाइनल प्रोडक्ट तक, आटे तक ले जाने का काम भी आपको करना पड़ेगा। एक बार हम पहले इसके रेट की तुलना करते हैं। मार्केट में गेहूं के रेट की बात करें और आटे के रेट की बात करें तो कितना डिफरेंस आता है। गेहूं आज की कंडीशन में अच्छी क्वालिटी वाला गेहूं मार्केट में 25 से 27 रुपए, 28 रुपए पर किलोग्राम में बिकता है, और वही आटे का जो रेट है, यदि आप देखने जाओगे, ऑनलाइन माध्यम से सर्च कर सकते हो, ऑफलाइन माध्यम से सर्च कर सकते हो, 45 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है। यदि हम गेहूं से स्वयं आटा बनाएं तो 2 से 3 रुपए किलो की लागत के खर्च पर आप 1 किलो आटे को 30 से 32 रुपए प्रति किलोग्राम में इजीली तैयार कर सकते हो, और उसको आप मार्केट में 40 से 50 के बीच में किसी भी कंडीशन में बेच सकते हो। तो उसमें आपको लगभग 50% से ज्यादा मार्जिन एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि आपका होगा। अभी की कंडीशन में ये काम व्यापारी लोग कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें जिस चीज का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसको फाइनल प्रोसेस करके उसको फाइनल प्रोडक्ट तक हमें बेचना है। अब आटे के बिजनेस के लिए आपको सबसे पहले एक चक्की की आवश्यकता है, जो कि आपको 25 से 30 हजार, 40 हजार के मूल्य पर मिल सकती है। आप इजीली उसमें आटे का उत्पादन या आटा पिसवा सकते हैं। उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट होगा तो एक छोटा सा लाइसेंस रिक्वायर्ड है जिसको कहते हैं फूड लाइसेंस। फूड लाइसेंस आपको इजीली मिल जाएगा। यदि आपको नहीं भी मिल पा रहा है तो आप हमसे संपर्क करें, हम उसको आपको पूरी जानकारी देंगे कि फूड लाइसेंस कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। और एक ऑनलाइन माध्यम के लिए आपको लाइसेंस लगेगा जीएसटी का। यदि आप ऑनलाइन बेचना चाहते हो तो जीएसटी रिक्वायर्ड है, अदरवाइज आप फूड लाइसेंस के बेस्ड पे आप आटे का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए गवर्नमेंट खुद प्रयास कर रही है कि किसान आगे आए और फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाए। उसके लिए गवर्नमेंट की कई सारी योजनाएं भी चल रही है, जिसको हम कह सकते हैं पीएमएफएमई योजना। उसके माध्यम से आपको गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको 35 से 40% तक की सब्सिडी मिलती है। यदि आप चाहते हो तो सब्सिडी लेकर आपका कारोबार स्टार्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है, आटे के बिजनेस के लिए चक्की से जब आटा पीसेगा उसको एक अच्छी सी पैकिंग देना है। उसके लिए आपको एक 5 किलो का ले सकते हो बैग, या 25 किलो का बैग ले सकते हो। इसमें 5 किलो, 25 किलो, जैसी भी आपकी इच्छा, 50 किलो तक के बैग आप पैक करवा के उस पर अपना नाम वगैरह, यदि ब्रांड नेम तैयार करना चाह रहे हैं तो ब्रांड नेम का नाम उस पर लिख सकते हैं, ताकि सामने वाला जो भी आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है वो आगे से भी उसी नाम से प्रोडक्ट खरीदता रहेगा। इसके बाद अब बात आती है कि इसको हम बेचेंगे कहाँ। तो बेचने के 2 माध्यम है, एक ऑनलाइन माध्यम है और एक ऑफलाइन माध्यम है। ऑनलाइन माध्यम हम कह सकते हैं मीशो हो गया, जिससे हर व्यक्ति वाकिफ है, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। यदि इस पे आपको बेचना नहीं आता है तो इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से आप ऑनलाइन माध्यम से बेच सकते हो। और दूसरा होता है ऑफलाइन माध्यम। ऑफलाइन माध्यम में आपको क्या करना है कि आपके आसपास के 50-60 किलोमीटर की रेंज में जितनी भी छोटी बड़ी दुकानें हैं, जो होलसेल की दुकानें हैं, उनसे संपर्क करना है। दूसरा, आपके आसपास के क्षेत्र में कोई बोर्डिंग स्कूल्स वगैरह है, हॉस्टल्स है, वहां पर जाकर आप संपर्क कर सकते हो। तीसरा है,
आप होटल से भी संपर्क कर सकते हो, जितने भी आसपास की होटल वगैरह है वहां पर आप संपर्क कर सकते हो। यदि आपके आसपास कोई तीर्थ स्थान हो, वहां बड़ी बड़ी होटलें चलती है, ढाबे चलते हैं, उन पे संपर्क कर सकते हो और इस तरीके से आप आपका प्रोडक्ट आसानी से बेच सकते हो। इसलिए दोस्तों आप खुद आगे आए और अपने ही प्रोडक्ट को आप प्रोसेस्ड करके बेचने की कोशिश करें, जिससे आप अधिक से अधिक मार्जिन कमा सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। और भी कोई आपको जानकारी इसमें अधूरी लगी हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि किस तरीके से हमें बिजनेस स्टार्ट करना है। और ये ऐसे बिजनेस है जो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। शुरुआती दौर में थोड़ी बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगी। और बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल गाँव वाला पे अगले बिजनेस आइडिया के लिए। धन्यवाद।